आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो तूने हमें समय दिया कि हम तेरे साथ बातें करें, तेरे वचनों को सुने। पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को पढ़ने जा रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, इन वचनों पर तेरा प्रकाश दे। हे प्रभु, हम तेरे इन वचनों को समझ सकें, समझा सकें, इन तेरे वचनों पे चल सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आमीन। ये बात जो बाइबल में से हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, ये प्रभु के वचन पवित्र बाइबल में से प्रभु कहता है भजन संहिता 119 की 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन, प्रभु का वचन मेरे जो पांव है, जिस तरफ मैंने जाना है, जिन राहों पे मैंने जाना है, उसमें ये दीपक का काम करेगा। और आगे कहता मेरे रास्तों के लिए भी प्रकाश है, उजियाला है। हालेलुया। ध्यान देना प्रभु के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन क्लियर समझा रहा है कि जो मेरा वचन है ना, यही दीपक है और यही उजियाला है। ये मेरे पांवों के लिए दीपक है और मेरे रास्तों के लिए उजियाला है। हालेलुया। तो प्रभु ने ये बात कह दी आज पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये दीपक और उजियाला, रास्ता और पांव, हम जीवन भर चलते हैं। अगर हम उजियाले में और उस सच्चे रास्ते पे चलना है तो उसके वचन के ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मसीह के वचन से सुना जाता है और विश्वास मसीह के वचन पे होता है। प्रभु के लोगों, आज जो इस स्टेज तक प्रभु मुझे लेकर आया है, इसकी वजह प्रभु यीशु का वचन ही है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सचमुच बढ़ाऊंगा, तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा मैं। ये मेरे साथ नहीं, ये सारी दुनिया के साथ, हर एक उस विश्वासी के साथ जो प्रभु यीशु के वचनों पे विश्वास करता है। हालेलुया। धन्यवाद करो प्रभु परमेश्वर का कि आपको यह वचन सुनने को मिलता है। धन्यवाद प्रभु का करो कि कोई है प्रभु का सेवादार जो आपको सिर्फ वचन ही सुनाता है। और ये वचन जो मैं सुना रहा हूं पवित्र बाइबल में से, ये मेरा नहीं, ये प्रभु का वचन है। और ये जो वचन है हमारे जीवन के लिए उजियाला है, हमारे पांवों के लिए ये दीपक है। यानी कि जब हम दीपक के प्रकाश में चलेंगे हम ठोकर नहीं खाएंगे, और उजियाला हम रास्ते में चलेंगे तो कहीं ठोकर नहीं खाएंगे, उल्टे रास्ते पे नहीं चलेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज दुनिया में प्रभु की पवित्र बाइबल के अनुसार जो वचन ही है, हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा हुआ मेरे मुख से निकला हुआ वचन, हर एक वचन जिस मकसद के लिए मैंने उसे तैयार किया है उस मकसद को वो पूरा करेगा। जो बोला गया है प्रभु के मुख से, ये प्रभु नहीं मुकरेगा। प्रभु इंसान नहीं है कि मुकर जाए। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप देख रहे हो कि अंतिम समय आ चुका है। याद रखो, भूलो ना, प्रभु यीशु समझ लो दरवाजे पर ही है, कोई ज्यादा देर नहीं है। प्रभु यीशु बहुत नजदीक है।
अगर आपको नहीं विश्वास आता तो आराम से बैठकर एक बार बाइबल में से ये वचन पढ़ो। उसने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को उसके किए का प्रतिफल मेरे पास है। आने वाला है वो, हालेलुया, आने वाला है, लेके जाएगा, हमारी किताबें अलग अलग खुलेंगी। इसलिए प्रभु के लोगों, उसके वचन पे विश्वास ज्यादा करो। धन्यवाद करते करते तुम थको भी ना, धन्यवाद करते करते तुम्हारी खुशियां भी पूरी ना हो। इतनी ज्यादा खुशियां हैं कि तुम्हारे पास जीवित वचन है। यीशु के लोगों, ये वचन जो यीशु ने कह दिया, ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला, ये खाली वापस नहीं जाएगा। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। प्रभु राजाओं का राजा अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा। हालेलुया। मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। मैं बांझ को कई पुत्रों की मां बनाऊंगा। जिसके एक भी बच्चा नहीं था, वचन में लिखा, उसके 7 बच्चे हुए। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को क्या हो रहा है कि लोग वचन पे विश्वास नहीं कर रहे। जो वचन बोल रहे हैं ना, पादरी या पास्टर या कोई सेवादार, उसके ऊपर डिपेंड ज्यादा है। जबकि ध्यान दो कि जो बोल रहा है ना वचन, जो प्रभु का सेवादार, दास, कोई भी बोल रहा है, जो पवित्र शास्त्र में से बोल रहा है, पवित्र बाइबल में से ही बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? उस वचन को सुन के इस नए साल 2024 में, हालेलुया। आपको पता होगा जब मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया था, तो यीशु ने कहा वो जी उठेगा। तो मरियम कहने लगी, हाँ हमें पता है कि जब तू न्याय करने आएगा तब जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आप क्या धरती पे धन इकट्ठा करोगे? क्या करोगे पैसों का, अगर पुनरुत्थान और जिंदगी आपके पास ना आई तो? हालेलुया। जीवन मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, और मुर्दों में से जी उठाने वाला मैं हूं, और मुर्दों में से जी उठाने वाला भी मैं ही हूं। प्रभु के लोगों, आज आप सुन रहे हो ना, 10 मिनट पहले आदमी सही सलामत बैठा था, थोड़ी देर के बाद में मर गया। बीमारियों के बारे में देख रहे हो ना, कोई दवाई असर नहीं करती। जब ऊपर से बुलावा आ जाएगा ना, तो दवाइयां भी असर नहीं करेगी। याद रखना मेरी बात को। आज इतनी बार ठंड पड़ रही है, आप ठंड में आए हो, कई लोगों को ठंड ने डरा दिया। कारण पता क्या है? ये प्रेम की बात है। आप आते हो प्रभु के लिए, आप प्रभु के लिए आते हो, आए हो, प्रभु भी आपके लिए आएगा। हे इजराइलियों, जब तक तुम मेरे साथ साथ चलोगे, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जब तुम पीछे हट जाओगे तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। आज समय है हमारे पास, हमें वचन सुनाने की हिम्मत मिलती है। हम जब वचन सुनाते हैं, हम संगत को देखते हैं, हमें हौसला मिलता है। आप वचन का रिस्पॉन्स देते हो, हमें गुड फील होता है, अच्छा लगता है। हमें भी हमारा जी करता है कि ये प्रभु के बच्चे वचन को सुन रहे हैं, हमारे आत्मविश्वास और बढ़ता है। और याद रखना, तुम सुन रहे हो, लोग घर में बैठे। कारण पता क्या है जी? याद रखना, कारण क्या है? मैं आपकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं। सच्चाई वो है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है। मैंने क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस काम करना है, तू वचन से पूछ। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 4:12 में, परमेश्वर का वचन
अपने आप में दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज धारदार है। दो धारी तलवार होती है, उससे भी ज्यादा तेज धार वाला है। और ये करता क्या है, ध्यान देना, ये वचन क्या करता है? ये वचन मनुष्य के मन को, गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है। हालेलुया, छेदता है आर पार, साइड से नहीं, आर पार। हालेलुया। कई बार हम कोई चीज काटते हैं ना, तरबूज वगैरह, आर पार काटते हैं, लंबा पार भी हो गया, आर भी, पूरा अच्छी तरह से काटता है। यानी कि मनों को जांचता है। याद रखना, यहां कोई चर्च का रोल नहीं है, यहां कोई पास्टरों का रोल नहीं है, यहां कोई पादरियों का, ना ही कोई प्रोफिटों का है। हालेलुया। देखिए, आपने वचन में से सुना कि ये दो धारी तलवार है। ध्यान दो, ये जो आपने वचन सुना, ये दो धारी तलवार जो है ना, ये बाइबल का वचन ही है। और आपने सुना ना, विश्वास सुनने से, क्या? मसीह का वचन, मसीह का वचन सुनने से तुम्हारे बेड़े पार होंगे, तुम्हें आशीष मिलेगी। आज शुक्र मनाओ प्रभु यीशु का कि आप अपने गांव से 2-4 किलोमीटर दूर यहां चर्च में आए हो, और उन लोगों को देखो जिन्होंने किराए पे गाड़ियां करके आज पंजाब में, चंडीगढ़ में जा रहे हैं। ध्यान देना, एक बिस्तरे में बैठे ही ठंड बहुत लगती है, तो गाड़ी में बैठ के जाना कितनी समस्या है। और बैठ के जाना, किराया भी देना उस गाड़ी वाले को। लेकिन वचन क्या कह रहे हैं? वचन कह रहे हैं कि मेरा वचन जो है ना, ये मनों को छेदेगा, तेरे मन की गंदगी को बाहर निकालेगा। तू वचन सुनेगा जब तू आएगा। जो तूने बुराइयां करी है, यहां तेरे सामने वचन प्रकाश में वो दिखा देगा कि ये तेरी गलती है। अगर ये इंसान की आवाज होती, अगर ये किसी पादरी की आवाज होती, तो लोग विश्वास करते चाहे ना करते। लेकिन याद रखना, ये वचन मनों को जांचता है, मन को, और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है। ध्यान देना। हालेलुया। जैसे हम अक्सर सिखाते हैं लोगों को कि जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया, हम सोचेंगे भी किसी ने तो बनाया होगा सूरज को, अपने आप तो नहीं बन गया। फिर हम सोचेंगे कि आसमान नीचे क्यों नहीं गिर रहा। हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आ जाती है। हम सोचेंगे भी कोई ना कोई तो है आसमान को ताड़ने वाला भी। आज हम सोच रहे हैं कि शाम को सूरज छिप जाएगा, रात हो जाएगी, ठंड पड़ेगी और भी ज्यादा। इससे कोई ना कोई तो इसको चला रहा होगा, कोई ना कोई तो चला रहा होगा। और जो चला रहा है उसके बारे में हम जब आपको बताएंगे, जब आप वचन में आओगे। जो नए लोग हैं वो जब आएंगे तो वचन इनको चीरेगा, आर पार छेदेगा कि मैं तो सारी उम्र ही मेरी तो बीत गई धूप बत्तियां करते करते, परमात्मा को बनाते बनाते। कभी मैं किराने वाली दुकान से ले आ रहा हूं, कभी मैं सुनहरे वाली दुकान से प्रभु ले आ रहा हूं, कभी कागज का ले आ रहा हूं, कभी लोहे का ले आ रहा हूं। यहां तो बात ही कुछ और है। जिसने सूरज को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाई, उसके बनाने वाले को आपा कैसे बना दिया। और जिसने इतना कुछ बनाया, जिसने सारी दुनिया आपको और हमको बनाया, वो आपकी धूप बत्तियां का धुआं नहीं लेता। और लोग कहेंगे जी हमारी श्रद्धा है, जी हमारी श्रद्धा है। तू प्रभु की श्रद्धा पूरी कर लेगा क्या? हालेलुया। तू इस वचन पे विश्वास कर। ये वचन दो धारी तलवार है। ये वचन तेरी आत्मा को चीरेगा। जब तू आएगा तेरी आत्मा को चोट लगेगी कि मैंने अपने घर में ही बाबा बना रखा था, घर में ही मैं धूप बत्ती करता था, आज मुझे सच्चाई का इतनी देर के बाद में पता लगा। हालेलुया। ये मनों को जांचेगा वचन प्रभु का, जो मैं वचन सुना रहा हूं। वचन में लिखा हुआ प्रभु का वचन, यिर्मयाह
23 में, परमेश्वर का वचन बड़ा ही सामर्थी है। हालेलुया। आज पैसा बड़ा सामर्थी है। आज जिसकी बिल्डिंग है बड़ी करोड़ों रुपयों की, वो बड़ा सामर्थी है। दुनिया में क्या सामर्थ है? यही है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का वचन बड़ा ही सामर्थी है। उसका उदाहरण एक हथौड़े से किया गया है। हालेलुया। एक हथौड़ा है, वो पत्थर को तोड़ देता है, यानी कि वचन को भी हथौड़ा कहा गया है। हालेलुया। देखिए कहा गया है, लेकिन चर्चों में कई लक्कड़ का हथौड़ा बना बना के मारते हैं। लक्कड़ का हथौड़ा, लोहे का नहीं, लक्कड़ का। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वचन बड़ा सामर्थी है। मैं पहले बता रहा था लाजर जी जाएगा। उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। किसको मौत देनी है और किसको छोड़ना है, वो मेरे हाथ में है। उसका नाम है यीशु मसीह। और वो एक गारंटी लेता है, ना आपके कंबल लेता, ना आपका 100 रुपया लेता, ना आपका मोबाइल लेता। कहता है तू दिल का दरवाजा खोल, खड़का रहा हूं मैं। खड़का भी वो रहा है। तुम ये ना सोचना कि मैनू की पता कौन बाहर आ रहा है। खड़का भी वो रहा है। गारंटी क्या है? तू कुंडी खोल, अंदर से तूने कुंडा लगा रखा है। तो कुंडी खोलेगा तो मैं सारा ही सारा तेरे अंदर आ जाऊंगा। और क्या करूंगा? मैं तेरे साथ बैठ के रोटी खाऊंगा। मैं तेरे साथ बैठ के, यीशु मसीह रोटी खाएगा। आज लोग गाड़ियां किराए पे कर करके धक्के खा रहे हैं यीशु को देखने के लिए, ढूंढने के लिए। वो कहता मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं और साथ तेरे बैठ के रोटी भी खाना चाहता हूं। ये उसका वचन है और वचन सामर्थ्य है। प्रभु के लोगों, मैं सारा दिन आपके साथ नहीं रहता। आप रोजाना चर्च में नहीं आते, आप एतवार को आते हो, घर में प्रार्थना करते हो। याद रखना मेरी बात, आपके जीवनों की जो नाव है उसको पार लगाएगा सिर्फ प्रभु का वचन। मुझे भी, चाहे मैं वचन जानता हूं, चाहे मैं वचन पढ़ रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी प्रभु यीशु का वचन ही पार लगाएगा। अगर जीवन के किसी मोड़ में, जिंदगी के किसी मोड़ में आपके सामने कोई परेशानी आने की कोशिश करती है, तो याद रखना कोई पास्टर की प्रार्थना शायद नहीं बचाएगी। बचाएगा तो ये प्रभु यीशु का वचन ही बचाएगा आपको। हालेलुया। वो वचन कैसे बचाएगा? याद रखना, वो वचन का अगर रेंज आपके अंदर होगी तो, जैसे आजकल आइडिया की रेंज है, एयरटेल की रेंज है, जहां रेंज होगी वहां नेटवर्क होगा, और जहां नेटवर्क होगा वहां तुम्हारा मोबाइल सेट भी चलेगा। उसी प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर ये वचन आपके हृदय में होंगे तो वचन ही यीशु है। तू वचन को अपने अंदर ले ले। हालेलुया। तू वचन को अपने अंदर ले ले तो समझ ले यीशु तेरे अंदर आ गया। तू वचन को तो लेना नहीं चाहता, तू बरकतें लेना चाहता है। तू वचन को नहीं लेना चाहता, तू तो अपने काम कराना चाहता है। लेकिन याद रखना, प्रभु किसी का कोई भी काम रुकने नहीं देता। जैसा उसने वचन में कहा, हे प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उसकी इच्छा पूरी हो। जबरदस्ती ना करो। तुमने प्रभु के नाम से कुछ किया है, कुछ भी किया है, अगर आपकी नजर में, आपकी दिखाई देने में लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पास आने से जो कुछ भी होता है अंत में उसका भलाई होता है। हालेलुया। भलाई ही होगा। जुकाम बुखार हुआ है, भलाई होगा।
कोरोना नहीं होगा। याद रखना, प्रभु की इसमें योजना होती है। हमने इन दुखों को देखकर, इन परेशानियों को देखकर हमने अपना हौसला नहीं हारना। हमने प्रभु के ऊपर उंगली नहीं उठानी कि प्रभु तू नहीं कर रहा। अगर प्रभु ने ना किया होता तो तू दुनिया में ना होता। अगर प्रभु तुझे ना बढ़ाता, अगर प्रभु तुझे जीने के लिए सांस भी ना देता तो तू दुनिया में ना होता। आज अगर तू यहां बैठा हुआ है तो प्रभु की वजह से। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। निर्बल यानी कि कमजोर। प्रभु की शक्ति कब आएगी? जब हम कमजोर होंगे। तो प्रभु की सामर्थ्य कब आएगी? हालेलुया। जिस पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने आसमान से बिजली के रूप में दर्शन दिया था, पौलुस को इतना बिजली का प्रकाश था कि वो 3 दिन तक अंधा हो गया था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, शैतान ने मुझे मारा है। ध्यान दो, मेरी ओर देखो सारे। प्रभु का सेवादार पौलुस कह रहा है, शैतान ने मुझे कांटा चुभोया है। वचन में लिखा हुआ है कांटा चुभोया है। और जिसको कांटा चुभता है ना, वो दर्द होता है। कांटे का मतलब क्या है? दर्द। हालेलुया। मुझे कांटा चुभोया गया है। क्यों? सुनो, क्यों? मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं। मुझे दर्शन हो रहे हैं, मैं स्टेज पर गवाहियां दे रहा हूं। एक कांटा भी तेरे लिए जरूरी है। जब कांटा तेरा दर्द करेगा तब तू निर्बल होगा, और जब तू निर्बल होगा तो मैं अपने पवित्र हाथों से तुझे छूऊंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? बड़े आनंद के से अपनी कमजोरियों पर मैं तो घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बड़े ध्यान, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप एक गारंटी है, तू वचन पे चलता हो। गिरना जरूर है, गिरना जरूरी है, परंतु गिर के खड़ा होना भी जरूरी है। जब तुम सारे इकट्ठे होते हो प्रार्थना सभा में, तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम चंगे हो जाओ। दुख आ गया है, हमारे कर्मों की वजह से आया, यीशु ने दुख नहीं दिया। अब क्या करो? इकट्ठे हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और याद रखना गड़बड़ियां ना करो। पास्टर को नहीं पता लगेगा, याद रखना। संगत को नहीं पता लगेगा, याद रखना। तुझे खुद को पता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। ध्यान रखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 11 चेलों के सिर काटे गए यीशु की गवाही के लिए। मर तो उन्होंने वैसे भी जाना था, लेकिन वो मरे यीशु के लिए। 12वां चेला जो बेईमान था, वो मरया फांसी लग के, गले में रस्सा डाल के वो मरया। वो यीशु के साथ तो था, इतना धोखेबाज था वो। ऊपर से तो सब कुछ वो देखता था। चमत्कार हुए थे ना, जब लाजर 5000 लोगों के सामने जिंदा हुआ था ना, वो यहूदा साथ था। जब 38 साल के उसने जो पानी के किनारे बंदा पड़ा हुआ था, यीशु ने उसको कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो यहूदा साथ था।
वचन में लिखा हुआ है वो बेईमान था अंदर से। वचन में लिखा हुआ है जो दान की थैली थी ना, उस दान में से वो चोरी कर लेता था। आदत थी, आज संगत को भी आदत है, नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। इतना कुछ देखने के बाद में भी वो अंधा हो गया, उसके कर्मों का फल मिल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जब कहा तुम 12 में से एक जना मुझे पकड़वाएगा, तो 12 जनों में खलबली मच गई। कौन है? प्रभु यीशु कौन है? उसने कहा जिसको मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा। तूने बुराई कर ली ना, तेरे को रोटी का टुकड़ा देगा वो, ताकि तू गद्दारी कर। वो 3.5 साल तक साथ रहा यहूदा, उसको समझ नहीं आई, उसको स्पर्श भी होता होगा, अन्य भाषा भी बोलता होगा यहूदा, लेकिन लास्ट उसने 30 रुपयों में यीशु का सौदा कर दिया और रात को उसको पकड़वा दिया था। याद रखना। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में छोटी सी बुराई है, उसके लिए प्रार्थना तो करो ना। बुराई है, कमजोरी आ गई है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे ये नहीं छूटती, तू मेरी हेल्प कर। तू एक बुराई छुपाने के लिए अगले एतवार फिर बुराई करने का लाइसेंस लेकर जाता है। याद रखना प्रभु के लोगों, जिनको इन वचनों का पता नहीं है वो तो बच जाएंगे, और जिन्होंने ये वचन सुन लिए ना, उनको दोबारा माफी नहीं है। वचन कहता है इस कारण मैं मसीह के लिए कमजोरियों में और निंदाओं में और गरीबी में और दुखों में और संकटों में खुश रहता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। निंदाओं में ध्यान दो, निंदाओं में मुझे कौन शाबाश देगा? मैं एक सिख परिवार में जन्मा बड़ा हुआ, और मैंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। यीशु ने मुझ पर दया की, उसके वचन मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में आए, और अभी देख लो 25 दिसंबर से पहले सारी दुनिया में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रोग्राम करे, लेकिन कई जगह से हम खबरें देख रहे थे कि कई गांवों में प्रभु यीशु का सत्संग हो रहा था, तो सिख समाज के लोगों ने सत्संग बंद करा दिया। जिन्होंने सत्संग बंद करवाया उन्होंने तो उनकी निंदा ही करी होगी ना। हालेलुया। कहता निंदाओं में और गरीबी में, ये जो प्रभु का सेवादार, आपका सेवक, ये जो आपके सामने बोल रहा है, आज तक इस बंदे के पास जो संस्थाएं नौकरियां देती ना, 1000-1500 रुपए, नौकरी तो नहीं गिनी जाती वैसे खर्चा, वो भी आज तक इस सेवादार ने नहीं लिया, ना मेरे को यीशु मसीह ने लेने दिया। और जो ले रहे हैं ना, उन्होंने आज तक इतना काम भी नहीं बनाया प्रभु का। ये प्रभु यीशु का काम है। गरीबी जरूर थी, लेकिन माइंड था जो ना, माइंड प्रभु यीशु का दिया हुआ था, ज्ञान और बुद्धि। दरिद्रता यानी गरीबी में, उपद्रवों में, ध्यान दो, आज जगह जगह चर्च तोड़े जा रहे हैं, आप देख रहे हो। दुखों में आपको क्या करना है? खुश रहना है। गारंटी ये रखो कि आपके अंदर प्रभु यीशु का वचन होना चाहिए। अगर वचन होने के बाद में दुख है फिर तो अच्छी बात है, अगर वचन ही नहीं ना तो फिर पहले भी दुखों में और आज भी दुखों में। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। एक वचन प्रभु को और पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए हम हौसला नहीं छोड़ते, चाहे हमारा बाहरी इंसानियत नाश हो रहा है तो भी हमारा अंदर से इंसानियत दिनों दिन नया होता जाता है।
जो अंदर वाली इंसानियत है, हालेलुया, अंदर वाली इंसानियत नई होती जाएगी। आज मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं बोलता था। आज जो मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं था। वचन क्या कहता है? तेरे अंदर की इंसानियत दिनों प्रतिदिन बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम हिम्मत नहीं छोड़ते। हमारी बाहरली इंसानियत है, बाहरली इंसानियत नाश होती जा रही है। बाहरली कैसे नाश होती जा रही है? ध्यान दो, 10 दिनों के बाद में लोहड़ी आएगी, हम नहीं मनाएंगे। क्यों? परमेश्वर ने बुद्धि दे दी। अब परमेश्वर ने बुद्धि दे दी। प्रभु का वचन कहता है तेरा भीतरी इंसानियत दिनों दिन नया होता जाता है। लोगों ने 25 दिसंबर को यीशु मसीह को मनाया और यीशु मसीह को जन्म मनाया और केक काटे। ध्यान दो इधर, वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, जिसका आदि भी नहीं अंत नहीं, उसका जन्म कैसे हो गया? वो तो इंसान बन के आया था अपनी वाणी देने के लिए। ये नहीं कि तुम मेरा जन्मदिन मनाओ और वो भी 25 तारीख को ही। हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 2013 में हमने भी मैरी क्रिसमस का केक काटा था, हमें पता ही नहीं था। 2013 में, आज से 10 साल पहले। याद रखना, 2010 में प्रभु का सेवादार बनने के बाद में मैं हाथ रखता था तो डरता था कि कहीं दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। याद रखना, जब हम कमजोर होते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की शक्ति हमारे में काम करती है। हालेलुया। याद रखना प्रभु के लोगों, वचन ही बचाएगा, वचन से बाहर ना जाओ। आज आप आए हो प्रभु के पास, प्रभु का मन कितना खुश होगा। मेरे बेटे आए हैं और आज मैं वाणी किसकी सुना रहा हूं? प्रभु यीशु की, जिसने मरने के बाद में हमारा बाजू पकड़ के स्वर्ग में लेके जाना है। प्रभु के लोगों, हमारे घरों में कोई बीमार हो जाता है तो हम ज्यादा से ज्यादा उसकी दवाई दवा देते हैं ना, अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, बाकी हम उसका दर्द नहीं बांट सकते। मौत हो जाती है ना, मौत होने के बाद में पता क्या कहते हैं? हालेलुया, कि पंछी पिंजरे में से निकल गया, निकल पता नहीं कहां गया, पिंजरा पिंजरा पड़े है। एक दिन शरीर में से भी ये जान सच में निकलनी है, भूलो ना, कब भी निकल सकती है। लेकिन याद रखना, जाना कहां पे आप? हालेलुया। एक मैं आपको और भी एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि तुम्हारा साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ होना चाहिए, जो हौसला देता है, जो जीने की शक्ति देता है, जो आपका दुख दूर करता है, जो आपके जख्मों को चंगा करता है, जो आपके अधर्म का भार उठाता है, जो तुम्हारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। उसके साथ रिलेशन बढ़िया होने चाहिए, दुनिया तो शमशान घाट तक छोड़ आएगी। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ रहा हूं। इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर बेनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तुम अपने इन शरीरों को जो प्रभु ने आपको दिए हैं, इन शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, इन शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। यह नहीं कि अपना कत्ल करा दो, यह शरीर प्रभु के लिए है।
और ये परमेश्वर को भावता है, और ये पवित्र और जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम अपने शरीरों को सजाओ ना ज्यादा। अपने शरीर जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है उसका गलत इस्तेमाल ना करो। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं बेनती करता हूं उसकी दया को याद करा के। जो तू शरीर लिए फिर रहा है ना, ये शरीर मारा जाना था अगर यीशु ना मरता तो। इस शरीर को सूली पे चढ़ाया जाना था अगर यीशु सूली पे ना चढ़ता तो। परमेश्वर की दया याद करा के मैं तुमसे बेनती करता हूं, इस शरीर को, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। दिक्कत तो बहुत आती है किसको? जो शरीरी कहेगा। आत्मिक आदमी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। शारीरिक आदमी को दिक्कत आएगी किससे? रिश्तेदारी से, आस अड़ोस पड़ोस से, संसार से दिक्कत आएगी। लोग की कहेंगे। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कहता यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इसको ही चढ़ाओ। वो तुम्हारे लिए मरा, वो तुम्हारे लिए जी उठा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इस संसार के जैसे ना बढ़ो, इस संसार के जैसे ना बढ़ो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो तुम्हारा पहले वाला चाल चलन था ना, वो बदल जाए। कारण किसके? किसके कारण बदल जाए? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। हालेलुया। इस संसार की बुद्धि नई नहीं हुई है। तुम्हारी बुद्धि, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय फिट करूंगा। प्रभु यीशु कहता है इस संसार के जैसे ना बनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, और याद रखना तुम्हारा नया जन्म हुआ है ना, वो जन्म के साथ बुद्धि भी है, तो बुद्धि भी नई हो गई है। अब तुम ना तांत्रिक के पास नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि नई हो गई है। अब तुम लोग जो जा रहे हैं ना, उनके जैसे तुम ना बनो, और तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। चाल चलन। प्रभु के लोगों देखो, ध्यान देना। आज कई पैसे वाले अमीर लोग हैं ना, उनका चाल चलन कैसा है आप देख रहे हो। प्रभु तुम्हें वचन में कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसने नाल तुम परमेश्वर की बलि और भावने वाली और सिद्ध इच्छा जो है ना, अनुभव से मालूम करो, अंदाजा लगा के मालूम करो। हालेलुया। लाइट गई? लाइट आ रही है ना? चलो कोई बात, टोप दूजी ला। सुनो, ध्यान दो। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सकोगे। तुम तब जानोगे हम परदेसी हैं, और जब तुम ये जानोगे कि हम परदेसी हैं, तो प्रभु भी तुम्हें जानेगा कि मेरे ये लहू के खरीदे हुए हैं। जब इस संसार के जैसे नहीं बनोगे तो संसार मारता है। देखिए, ध्यान देना, सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन आप सुन रहे हो। विश्वास भी उसी पर, उसमें विश्वास करके मरो तो जीवन पाओगे, मर तो वैसे भी जाना। आज यीशु का नाम लेते हैं ना, वो सारे संसार के लिए मरा। वो सर्वशक्तिमान प्रभु था, वो बच्चा बन के आया था, आदि भी था, अंत भी था। हालेलुया। तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को मालूम कर सको और
अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने अंगों को ऐसा समझो कि ये अधर्म का हथियार है, और अपने आप को मरो हुओं में से जी उठा हुआ जान के, मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि जी उठाया उसी ने, बचाया उसी ने। विश्वास तो करो ना, ये चंगियाइयां लेने वास्ते ना हो, तुम आओ उसके पास, चंगाइयां ऑटोमेटिक दे देगा अपने समय के अनुसार। हालेलुया। कहता है अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो, और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तुम्हारे अंगों से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे चाल चलन से परमेश्वर को सौंपो कि ये परमेश्वर के धर्म के हथियार के लिए मैंने समर्पित किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यहोवा जिससे प्यार रखता है उसको डांटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। उसकी डांट क्या है? उसके वचन से डांट है, वचन से डांट रहा है वो। तू अपने पुत्र को छड़ी से मार, तेरी छड़ी से तेरा पुत्र मरेगा नहीं, लेकिन उस छड़ी से तू अपने पुत्र को नरक की आग में से बचा लेगा। इसलिए कहता है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, और जैसे एक पिता अपने बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आप तो उसके लहू के खरीदे हुए हैं ना, आपका तो सौदा हो गया है। ध्यान दो इधर, आपको, आपका बयाना हो गया है। किसका? जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है। इनका मोल तब पड़ेगा मरने के बाद में रोगे, प्रभु तेरे सेवादार का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु तेरे वचन का धन्यवाद करता हूं कि मुझे वचन सुनाया गया और मैं वचन पे विश्वास किया। आज प्रभु मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए प्रॉब्लम है, लास्ट वचन मैं आपको सुना रहा हूं। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह मुक्ति का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्यों? हालेलुया। आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, उस मुक्ति के उद्धार को देखो, क्योंकि जिन बीमारियों को, जिन दुखों को, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। वेट करो उसका, देखो उसका उद्धार। सियाने कहते हैं ना, परमेश्वर घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। कहता है ये जो मिस्री है ना, ये जो मुसीबतें हैं जो तुम्हें आज दिखाई दे रही हैं, ये तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीर्वाद दें।